और एक स्वस्थ लोकतंत्र में बातचीत की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। सरकार का विरोध करना देश विरोध नहीं होता, लेकिन एक अच्छा विपक्ष हमेशा सरकार से सवाल पूछता है, एक अच्छा मीडिया हमेशा सरकार से सवाल पूछता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में ईडी पूरे देश में चर्चा में है, क्योंकि जहां जहां पर भी विरोधी स्वर उठते हैं ईडी वहां पर पहुंच जाती है। ऐसे में ईडी ने पिछले 2 दिनों में 2 जगहों पे धावा बोला, पहला मीडिया और दूसरा विपक्षी दल। ऐसे में सरकार पर सवाल उठे कि राजनीति से प्रेरित होकर सरकार यह सारे काम कर रही है। चर्चा करेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। सबसे पहले बात करते हैं ईडी की, क्योंकि ईडी एक ऐसी संस्था है जिसका इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा नाम है। एक समय सीबीआई को लेकर यह बात कही जाती थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता है। क्या इस समय हम ईडी के लिए भी यही कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी है कि ईडी जो भी काम कर रही है उसके लिए उन्हें लिखित डॉक्यूमेंट के फॉर्म में काम करना है और ईडी बदले की कार्यवाही करते हुए ना दिखाई दे। यहां तक कि संजय मिश्रा जो कि ईडी के डायरेक्टर थे, उनको लेकर भी आरोप लगे कि सरकार लगातार उनका टेन्योर क्या कर रही है, बढ़ाते जा रही है। और सरकार जब टेन्योर लगातार बढ़ा रही है, ऐसे में आरोप लगने लाजमी है, क्योंकि बात यहां पर ऐसी आ रही है कि सरकार के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वह ईडी का प्रयोग राजनीतिक तौर पे करते जा रही है। अब चलते ही चर्चा करते हैं मीडिया की, क्योंकि 2 ऐसे पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया जो पत्रकार मोदी सरकार का खुलकर विरोध करते हैं। इनमें एक नाम है उर्मिलेश और दूसरा नाम है अभिसार शर्मा, और यह दोनों लोग लगातार मोदी सरकार के कामों को लेकर उनका क्रिटिसिज्म करते रहे हैं। देखिए यह मुद्दा उठा कहां से इन लोगों का नाम सामने आया, तो इस पे चलते हैं न्यूज क्लिक को लेकर। जी हां, न्यूज क्लिक के ऊपर आरोप लगे कि वो चाइना से पैसा लेकर चाइना का प्रोपेगेंडा भारत में प्रमोट कर रहा है। इसको लेकर हर तरफ बातें उठनी चालू हुई और कई ऐसी चीजें मिली जिसमें लेकर यह कहा गया कि भाई न्यूज क्लिक के पास तो चाइना से पैसा आया। और इसी न्यूज क्लिक में काम करते हैं अभिसार शर्मा और उर्मिलेश। ऐसे में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनको ईडी सुबह सुबह इनके घर पहुंचती है और अरेस्ट करने का प्रयास करती है। पूरे घर की छानबीन होती है, इनके लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए जाते हैं। पूरे दिन की पूछताछ के बाद शाम को इन्हें छोड़ा जाता है और उसके बाद अभिसार शर्मा ने अपनी बात खुलकर रखी। उनका वीडियो अपलोड हो गया उनके चैनल पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि आखिर अभिसार शर्मा ने क्या पूरी बातें बताई, किस तरीके से ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया। तो ऐसे में सरकार जिस तरीके से ईडी का प्रयोग करके उन लोगों को चुप रहना चाहती है जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात और भी है, क्योंकि यहां पर चाइना का मुद्दा खुलकर सामने आया। ऐसे में ईडी के पास यह अधिकार है कि वह जांच कर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि जांच यहां पर वेंडिटा दिखाई दे रही है। सरकार यहां पर खुलकर उन लोगों को सप्रेस करती हुई दिख रही है जो उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि संजय सिंह के ऊपर भी रेड डाली गई आबकारी नीति को लेकर। आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पहले से ही जेल में हैं। ऐसे में संजय सिंह भी वर्तमान समय में जेल में डाल दिए गए। संजय सिंह पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने शराब नीति में घोटाले किए और इस तरीके से आम आदमी पार्टी के सबसे प्रखर नेता और मुखर नेता जो कि सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं वह भी जेल में चले गए। ऐसे में आम आदमी के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो संजय सिंह वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच के वो लिंक हैं जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में आप देखेंगे राज्यसभा से संजय सिंह सांसद हैं। ऐसे में वह उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन पर सरकार घिरते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में ईडी जैसी कार्यवाही संजय सिंह पर करी है उसको लेकर आरोप लगने लाजमी है। कारण यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आप देखेंगे जिस समय अजीत पवार भाजपा में शामिल हुए उसके पहले अजीत पवार के ऊपर लगातार बीजेपी करप्शन का आरोप लगा रही थी,
लेकिन जिस समय एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार भाजपा में शामिल होते हैं, अचानक से वह पाक साफ हो जाते हैं, उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप खारिज कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार भी वहीं पर कार्यवाही कर रही है जिस जगह पर सरकार को अपना फायदा दिखाई दे रहा है। सरकार वहां कहीं पर कार्यवाही नहीं कर रही है, जो कि इनके साथ में जो भी इनके साथ आ गया वह यहां पर साफ सुथरा नहा धो के आया है। अगर आप देखें जेडीएस का केस, जेडीएस पर भाजपा ने आरोप लगाए थे कि करप्शन का अगर कहीं पर इकोसिस्टम सबसे प्रगाढ़ है तो वह जेडीएस है। लेकिन अभी आप देखेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीएस और भाजपा में गठबंधन हो गया। ऐसे में वो सभी नेता जो जब विपक्षी दलों में रहते हैं या गठबंधन में रहते हैं तब तक तो वह करप्टेड रहते हैं, लेकिन जैसे भाजपा में आते हैं वह पाक साफ हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से कार्यवाही करी वहां साफ दिख रहा है कि यह बदले की कार्यवाही है, खासकर संजय सिंह पर कार्यवाही, क्योंकि संजय सिंह इस समय आम आदमी का सबसे मुख्य चेहरा है। अगर अरविंद केजरीवाल के बाद कोई चेहरा इस समय मीडिया में दिखता है आम आदमी पार्टी का तो वो संजय सिंह है। अभी आपने देखा होगा कि मानसून सेशन चल रहा था, ऐसे में संजय सिंह ने कई सारे मुद्दे उठाए राज्यसभा में और उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और अब ईडी की यह कार्यवाही साफ दिखाई दे रहा है कि संजय सिंह के माध्यम से विपक्षी गठबंधन के आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिएगा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं और संजय सिंह अगले 6 महीने तक जेल से वापस आ जाए बाहर, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे में देखना होगा सरकार आने वाले समय में अन्य किन विपक्षी नेताओं पर कार्यवाही करने के मूड में दिखाई दे रही है, क्योंकि देश का माहौल वर्तमान समय में मोदी सरकार के विरोध में दिखाई दे रहा है। और ऐसी कोई भी कार्यवाही जो कि उन लोगों पे की जाए जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में साफ दिखता है कि सरकार बदले की कार्यवाही कर रही है और मोदी सरकार इस समय यही करते दिखाई दे रही है। सरकार को सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि यह देश किसी एक पार्टी का नहीं है, यह देश हर किसी का है और एक स्वस्थ लोकतंत्र में बातचीत की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। सरकार का विरोध करना देश विरोध नहीं होता, लेकिन एक अच्छा विपक्ष हमेशा सरकार से सवाल पूछता है, एक अच्छा मीडिया हमेशा सरकार से सवाल पूछता है। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दीजिए सुधांशु को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।